खानदान शोहदा के सलार का सफर आखिरत। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा दोहा के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा कर दी गई। शहीद इस्माइल हानिया की तदफीन दोहा में होगी। खुदा की कसम वालिद खून हशर तक उनका पीछा करेगा। इस्माइल हानिया की बेटी और बहू का पैगाम, कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे वालिद को शहादत से नवाजा। जन्नत में उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हैं। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। पार्लियामेंट में इस्माइल हानिया के ग़ाइबान नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। इस्माइल हानिया के बुलंद दर्जात के लिए ख़ुसूसी दुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी ग़ाइबान नमाज जनाजा की अदायगी। कौमी असम्बली में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल और इसराइली जहारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइली मज़ालिम मुस्तरद। फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती। करारदाद में फ़लस्तीन में फ़ौरी जंगबंदी के मुतालबा। इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइल की बदतरीन सफाकी की मिसाल है। गज़ा में बदतरीन तबाही मचाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान से गुफ्तगू और कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान इस दरिंदगी की शदीद मज़म्मत करता है। इस्लामी ममालिक की खामोशी पर अफसोस है। आलमी इदारों का ज़मीर जागना चाहिए। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल कराने और ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज कराने का ऐलान। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने का तरीका ज़ेर गौर है। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी का ऐलान। अमरीका ने 12 जंगी जहाज़ों का बेड़ा खलीज फारिस भेज दिया। अमरीकी क़यादत का कहना है इसराइल के दिफा के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। इसराइल में शहरियों से कहा गया है कि मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। हमलों के खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मअतल कर दी। ताज़ियती पोस्ट डिलीट करने पर तुर्किया में इंस्टाग्राम की सर्विस मअतल कर दी। एब्सोल्युटली नॉट ने बैठे बिठाए मुल्क का जो हश्र किया वो सबके सामने है। साइफर लहराया गया, झूठा बयानिया बनाया गया। इससे ममालिक से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा टैक्सेस ना लगाते तो मसाइल मजीद बढ़ जाते। सिपह सलार ने भी बिजली चोरी रोकने के लिए काम किया। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। जो लोग धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। रियासत होती है माँ के जैसी। लापता अफराद के अहल खाना के दुख दर्द में शरीक होने की बेमिसाल कोशिश। 5 साल से ज़्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का फैसला। रियासत गुमशुदा अफराद के जिम्मेदार नहीं लेकिन मुतासरा ख़ानदानों के दुख में शरीक। आज के इक़दाम को रियासत या इसके इदारों की तरफ से किसी भी जिम्मेदारी की कबूलियत के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारण कहते हैं काबीना ने इमदाद फैसले की मंजूरी दे दी। लापता अफराद पर 2 कमेटियों की रिपोर्ट आज काबीना में पेश की गई। काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दी गई। डेरा इस्माइल खान में जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद हो गए। फायरिंग टाक से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर की गई। काफिले में जनूबी वज़ीरिस्तान और टाक की अदालतों के जजेस शामिल थे। शहीद पुलिस एहलकारों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान पुलिस से है। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद मुलज़मान फरार। पुलिस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर सीडीडी के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फैसला सुनाया। रऊफ हसन का रोजाना पिम से तिबी मुआयना कराने का भी हुक्म। प्रोसिक्यूटर का कहना था रऊफ हसन के बैंक अकाउंट्स और दहशतगर्दी की मुआवनत के हवाले से तफ्तीश करनी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार अरकान की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया।
कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। मौसम बदस्तूर खुशगवार। सिंध में आज से 6 अगस्त तक मजीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक जैकबाद, लाड़काना, सांगड़, ठट्टा और हैदराबाद में मजीद मूसलाधार बारिशें होंगी। सेवन में पहाड़ी सैलाबी रेले से दूसरा बंद भी टूट गया। 5 देहात सेरेआब। मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद सूरत हाल संगीन। काखान में सैयाह महसूर। नारान से 450 सैयाह बाबूसर टॉप के रास्ते रेस्क्यू। मानसहरा में पुल बहने के बाद राब्ते बदस्तूर मुनक़ता। ईंधन और अशियाए ज़रूरिया की क़िल्लत। चित्राल में शदीद सैलाब के बाद फ्रंटियर कोर रेस्क्यू ऑपरेशन। कोहलों में मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोहलों तस्बी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,34,000 क्यूसेक से तजावुज़। शाबाश पंजाब हुकूमत, शाबाश मरियम नवाज। बारिश ने बरसने का रिकॉर्ड तोड़ा तो मरियम नवाज ने भी नकासी आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड बारिशों में रिकॉर्ड सफाई। पानी में डूबे लाहौर को रिकॉर्ड तरीन मुख्तसर वक्त में बचा लिया। साफ सुथरे पंजाब का वजन हकीकी बना डाला। लाहौर के शहरी भी रिकॉर्ड सफाई पर हैरान। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, बासा हुकाम और एहलकारों को सराहा। इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त में अदालत ने ट्विटर मुआहदे की तफसीलात तलब कर ली। कहा अगर कोई मुआहदा नहीं तो FIA ने SOPs कैसे बनाई। वकील ने कहा कल से अस्मा बुखारी की नई फेक वीडियो भी जारी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में अस्मा बुखारी का कहना था सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, रूल्स बन जाएं तो ट्विटर पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। सिंध एनर्जी बास्केट है। 70% गैस सिंध पैदा करता है। बिजली का मसला संगीन है और हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह ने माई कराचियों से नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि विफाक गैस दे, बिजली हम खुद बना लेंगे। थरकोल भी मसले का हल है। आज़ादी सहाफ़त के लिए जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया और बर्दाश्त का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का कराची प्रेस क्लब में सेमिनार से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी के हर लीडर, हर वर्कर ने सहाफ़ियों की फलाह के लिए कोशिशें की। जितना काम सहाफ़ी के लिए पीपल्स पार्टी ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। ऐसी खबर जिससे मुल्क का नुकसान हुआ उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। लाहौर के इलाके वेलेशिया टाउन में मारूफ निजी अस्पताल मालिक को कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर निशाना बनाया गया। नामालूम शूटर ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को 4 गोलियां मारी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। DIG ऑपरेशंस कहते हैं कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए CCTV और सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जा रही है। IG पंजाब का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई। गुड्डू बैराज से कराची के 5 नौजवान बाजियाब। डाकू फरार। बाजियाब नौजवान सस्ते जानवर खरीदने के लालच डाकुओं के चुंगल में फंसे थे। कश्मीर में एक ही रात में चोरों की बड़ी कार्रवाई। 7 दुकानों के ताले तोड़ दिए। लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। माह अगस्त यौम आज़ादी के रंग हर सू बिखरने लगे। मुल्क गिर जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। तमाम छोटे बड़े शहरों में सबसे लाली परचमों के स्टॉल्स लग गए। शहरियों का झंडों के साथ शजरकारी का भी अज़म। मंदिर की ज़मीन पर मस्जिद की तामीर का दावा। भारत में एक और मस्जिद को गिराए जाने का खदशा। शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर के दावे और इसे गिराने से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुतालिक हिंदू फरीक ने दावा किया कि मस्जिद कट्टर इशू देवो मंदिर की 13 एकड़ अराजी पर तामीर की गई है।
बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई। हसीना वाजिद की हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। तुलबा मुजाहिरों के खिलाफ बांग्लादेशी हुकूमत कार्रवाइयां जारी, गिरफ्तारियों का भी इम्कान। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट फायका रियाज बेहतरीन खेल के बावजूद अगले राउंड तक क्वालिफाई ना कर पाई। फायका रियाज खेल के अगले राउंड तक क्वालिफाई करने में नाकाम। खवातीन की 100 मीटर की सुपर के इब्तदाई मरहले में फायका रियाज 6 नंबर पर आई। वो खेल में आगे तो नहीं जा पाई, लेकिन ये इनकी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कही जा रही है। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की जंग जारी। मुकाबलों में चीन सबसे आगे, पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर बरकरार। अब तक 11 गोल्ड मेडल जीत लिए। अमेरिका की दूसरी पोजीशन पर छलांग। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान 8-8 तलाई तमगों के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर। पेरिस ओलंपिक्स में इटली के विमेन बॉक्सर का पहले राउंड के 46 सेकंड्स बाद ही लड़ने से इनकार। कहा यह नाइंसाफी है, हरीफ उनको बुरी तरह मार रही थी। अल्जेरियन हरीफ के खातून होने पर शक का भी इजहार कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बॉक्सर ईमान खलीफ के हक में बयान जारी कर दिया। कहा गुमराहकुन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ओलंपिक्स में शरीक 2 बॉक्सर्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ब्रितानवी टेनिस स्टार एंडी मुरे का कैरियर इख्तिताम पजीर हो के क्वार्टर फाइनल्स में शिकस्त से 2-4 हो गए। ब्रितानवी वजीर आजम समेत खिलाड़ियों और अहम शख्सियात ने एंडी मुरे को खराजे तहसीन पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।